नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे वर्ग 5 में और आपके पर्यावरण और हम पाठ्य पुस्तक से पाठ 13 को देखेंगे, पानी और हम। लेकिन इससे पहले मैं आज फिर एक लाई हूँ पहेली और आपको इसका जवाब ढूंढना है। बच्चों, पहेली पहले सुनते हैं। क्या है पहेली? दुबली पतली मेरी काया, एक आँख की देखो माया, धागे ने जब साथ दिया तो दो बिछड़ों को मैंने मिलाया। बताइए बताइए क्या है? हाँ, अभी तो मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगी, इसका उत्तर मैं बताऊंगी पाठ के अंत में। तब तक हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए, अंत में इसका जवाब आपको मिल ही जाएगा। चलिए, इसके पहले आज हम लोग अब चलते हैं पाठ की तरफ, है ना, और पानी और हम के बारे में देखेंगे। लेकिन पहले ये बताइए बच्चों कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, पेड़ पौधे जीव जंतु, है ना, सबके लिए ज़रूरी है। क्योंकि ना तो पेड़ पौधे ना जीव जंतु पानी के बिना तो जीवित ही नहीं रह सकते हैं। हम लोग खाने के बिना तो कुछ दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं, बहुत मुश्किल है। और हमारे इस ग्रह पर कितने तरह के पानी पाए जाते हैं? 2 तरह के ना, एक खारा पानी और मीठा पानी। तो क्या खारे पानी का उपयोग हम लोग करते हैं अपने कामों के लिए? नहीं, हम लोग उपयोग करते हैं मीठे पानी का, और इस मीठे पानी से ही हम लोग अपने सारे कामों को करते हैं। पीने के लिए, पौधों में डालने के लिए, अपने घर के खाना पकाने के लिए, या साफ़ सफाई के लिए, या जानवरों के पीने के लिए, सबके लिए हम लोग मीठे पानी का प्रयोग करते हैं। वैसे तो आप जानिएगा तो बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारी पृथ्वी पर 71% भाग पानी ही है, लेकिन ये पीने का पानी, ये मीठा जल जो है, मीठा पानी मात्र 1 कुछ प्रतिशत ही है ना। तो बच्चों, आज हम ये भी जानेंगे कि ये जो पानी उपलब्ध है हमारे ग्रह पर, उसे हमें कितनी सावधानी से उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बर्बाद करना चाहिए, है ना। तो चलिए, अब हम लोग चलते हैं पाठ की तरफ और देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। चलिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक बच्चों को पानी के बारे में पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों से पूछा कि उनके घर में दैनिक जीवन के इस्तेमाल के लिए पानी कहाँ से आता है, कहाँ से आता पानी। सुनिए बच्चों की अपनी जुबानी। देखिए कौन सा बच्चा क्या कह रहा है। मयंक कह रहा है कि हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार नल में पानी आता है और पानी के लिए सार्वजनिक नल पर लंबी लाइन लगती है और कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं। अब बताइए, नल है एक और इतने सारे लोग, अब पानी भरने के लिए तो झगड़े होंगे ना। पहले मैं भरूंगा, है ना। तो मयंक ने बताया कि उसके यहाँ एक ही नल है और बस दिन में 2 बार पानी आता है, और पानी के लिए बहुत मारामारी है, बहुत मुश्किल होती है पानी लेना, और कभी कभी झगड़े हो जाते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे बच्चे ने क्या कहा। सीमा ने कहा, हम कुएं से पानी भरते थे, पास के कुएं 1 साल पहले सूख गए थे, अब काफ़ी दूर चलकर जाना पड़ता है। तो ये है सीमा की समस्या। चलिए देखते हैं दूसरे बच्चे ने क्या कहा। मैरी ने कहा, हमारे यहाँ तो दिन भर पानी आता है। मैरी बड़ा खुश है क्योंकि उसके यहाँ दिन भर पानी आता है। आगे देखिए, रामू ने कहा कि मेरे यहाँ हैंड पंप लगा है, लेकिन उसका पानी काफ़ी खारा है, कपड़े साफ नहीं होते, फिर भी हम पीते हैं। बच्चों, ये खारा पानी जो मीठा नहीं होता, जिससे कपड़े भी नहीं साफ होते, और ये पीने में नमकीन सा होता है, और ये
स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन अब क्या करें, कहाँ से लाए पानी, इसलिए वो उसी पानी को पीता है। देखिए फिर आगे क्या हुआ। अकरम कह रहा है कि मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है और हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भर कर रखते हैं। मतलब अकरम इंतज़ाम करके रखता है कि अब भर के पानी रखा जाए तभी तो आगे के काम होंगे। चलिए आगे देखते हैं। सलमा कह रही है कि हम नहर से पानी भर कर लाते हैं। देखिए कितना कठिन है ना कि दूर से नहर से पानी भर के लाना। पानी के कितने स्रोत को हमने देखा। देखिए फिर आगे क्या हुआ। पानी की उपयोगिता के संबंध में कक्षा में बड़ी जोरों से चर्चा चल रही थी। सभी बच्चे अपने अनुभव बांट रहे थे। जया बोली कि पानी नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। राहुल बोला पानी नहीं होगा तो खेत सूख जाएंगे, फसल नहीं हो पाएगी। और टीना ने कहा कि पर राहुल पानी ज़्यादा होना भी तो ठीक नहीं। तो राहुल ने कहा वो कैसे। अब देखिए कहीं पानी के लिए इतनी मारामारी हो रही है, इतनी दिक्कत हो रही है, लेकिन जब उसने कहा, राहुल ने कहा कि बहुत ज़्यादा पानी होना भी ठीक नहीं है, ये क्या बात हुई भला। चलिए देखिए। टीना बोल रही है कि एक बार मेरे गांव में बाढ़ आ गई थी। कई दिन तक बारिश होती रही और नदी का पानी भी गांव में आ गया था, जिसके कारण चारों तरफ पानी ही पानी था। जिन लोगों के कच्चे घर थे वे ढह गए और बहुत से लोग पानी में बह गए। मेरा घर पक्का था और ऊंचाई पर था, इसलिए सिर्फ नीचे के मंजिल में पानी भरा था। ये तो बड़े मुसीबत की बात हो गई कि कहीं पानी के लिए इतनी दिक्कत हो रही है। नहर से पानी लाया जा रहा है, कुएं से पानी निकाला जा रहा है, चापाकल से पानी निकाला जा रहा है, और जब पानी आई यानी कि बारिश हुई तो नदी का ही जल स्तर इतना बढ़ गया कि उसका पानी गांव में भर गया और बाढ़ आ गई। चलिए देखिए फिर क्या हुआ। मेरे मम्मी पापा जैसे तैसे मुझे और मेरे भाई को ऊपर की मंजिल पर ले गए थे। 2 दिन तक हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला था। धीरे धीरे जब पानी कम होने लगा तो लोगों ने हमारी मदद की, हम तक खाना पहुंचाया और हमें वहां से निकालकर राहत शिविर में रखा। तो जया कह रही है कि बाढ़ आती कैसे है, बताइए। अब देखिए बाढ़ कैसे आती है बच्चों। क्या आप जानते हैं कि जब नदियों में बारिश का पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है तो वो नदी अपने अंदर पानी तो रख नहीं पाती, तो क्या होता है, बाहर पानी बहने लगता है और वो बढ़ने लगता है। तो उस तरह से बाढ़ आती है, यानी कि नदियों में पानी बढ़ने से बाढ़ आती है। कभी कभी तटबंध टूट जाते हैं, है ना, उससे भी बाढ़ आती है। और कभी कभी क्या होता है बच्चों कि अत्यधिक वर्षा के कारण, बहुत ज़्यादा वर्षा और जल निकासी के उपलब्ध पर्याप्त साधन नहीं रहने के कारण भी बाढ़ आ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। तो शिक्षक ने कहा कि छोटी छोटी नदियों का जल बड़ी नदियों में जाता है, बड़ी नदियों का पानी सामान्यतः बहकर समुद्र में जाता है, लेकिन कभी कभी नदियों में अत्यधिक पानी आ जाता है और वो किनारों को तोड़कर फांद कर चारों ओर फैल जाता है। खेत खलिहान जलमग्न हो जाते हैं, पूरे गांव में भी पानी भर जाता है। तो ऐसे भी बाढ़ आ जाता है ना। देखिए आगे बच्चों, आप चित्र देख रहे हैं कि जलमग्न घर हैं, खेत हैं, खलिहान हैं, यहाँ तक कि रेल की पटरी भी डूब गई है। तो ये है बाढ़ का भयावह दृश्य। क्या आपके गांव में कभी बाढ़ आई है? क्या आपने कभी बाढ़ का सामना किया है? क्या आप जानते हैं कि जब बाढ़ आती है तो कितनी सारी मुश्किलें लाती है? क्योंकि और बाढ़ आती है तो उसके पहले क्या आप कोई तैयारी करते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं बच्चों, बहुत सारे ऐसे गांव हैं तो वहाँ हमेशा बाढ़ आती है। वहाँ के लोग
पहले से कुछ तैयारियां करके रखते हैं। क्या तैयारियां करते हैं कि वो पहले से ऊंचे स्थानों की खोज करके रखते हैं कि अगर पानी बढ़े, अगर हमारे गांव में पानी भरे, बाढ़ आने की संभावना हो, तो अपने सारे सामानों को, यानी कि ज़रूरी सामानों को, जिसमें उनके बैंक के पासबुक हो सकते हैं, ज़रूरी कागजात हो सकते हैं, शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो सकते हैं, आधार कार्ड और बैंक के कागजात, इन सभी कागजातों को अच्छे तरह से आपदा सुरक्षा किट बनाना चाहिए, है ना। आपदा सुरक्षा किट बनाया जाता है, उसमें आपातकालीन किट एक बनाते हैं। आपातकालीन किट क्या होता है बच्चों? उसमें रखा जाता है सूखे भोजन सामग्री, जैसे सत्तू, चूड़ा, गुड़, बिस्किट, है ना। तो ये वैसी सामग्री है कि बिना आग जलाए भी, बिना किसी साधन के भी इसे खाकर जीवित रहा जा सकता है। और कुछ और सामानों को भी उस आपातकालीन किट में रखा जाता है, जैसे टॉर्च, मोमबत्ती, आपके पहनने के कपड़े, गरम कपड़े, है ना, ज़रूरी सामान, दिया सलाई, एक रेडियो हो तो वो और अच्छा है, उस पर समाचार प्रसारित होता रहता है। रेडियो की बैटरी भी हो साथ में कि अगर बाढ़ आ रही है तो बढ़ रही है बाढ़ का पानी कि घट रही है ना। तो बाढ़ का पानी जैसे ही आता है बच्चों, हमें कुछ सावधानियों को ध्यान में रख कर इस तरह के सुरक्षा किट तैयार रखने चाहिए। मतलब अपने ज़रूरी सामानों को हम तैयार कर लेते हैं कि जब हमें घर छोड़ना पड़े तो हम उन सामानों को लेकर राहत शिविर में चले जाएं। तो देखिए फिर क्या हुआ। ये कहानी है बच्चों एक घटना। 18 अगस्त 2008 की काली अंधेरी रात थी। पूरे उत्तर बिहार और नेपाल की तराई में 2-3 दिनों से बारिश हो रही थी। सभी लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे। अचानक शोर हुआ, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। सभी लोग चिल्लाने लगे, है ना। आगे देखिए फिर क्या हुआ। सब लोग चिल्ला रहे थे। बाढ़ आने के पूरे सभी जगह पानी पानी दिखाई दे रहा था। कुछ लोग भागकर ऊंची जगह तलाशने लगे, तो कुछ ने घर की छतों और छप्परों पर अपना ठिकाना बना लिया। वृक्ष पर चढ़कर भी लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। बाढ़ का पानी बढ़ता गया और गांव के गांव जलमग्न हो गए। उत्तर बिहार के पूरे इलाके में जान माल और संपत्ति का काफ़ी नुकसान हुआ। देखिए फिर क्या हुआ। उत्तर बिहार के पूरे इलाके में 500 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए और 2,36,632 हेक्टेयर में खड़ी फसलें नष्ट हो गईं और 3 लाख से ज़्यादा घर गिर गए। लाखों लोगों को स्कूल, बड़े मकान, तटबंधों पर शरण लेना पड़ा। यानी कि ये बहुत ही भयावह रूप था बाढ़ का। मतलब बाढ़ का पानी जब आता है अपने साथ सिर्फ बहुत ज़्यादा विनाश और तबाही लाता है। लोगों को घर से बेघर कर देता है। लोगों को अपना घर बार सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। और बहुत सारे लोगों ने स्कूल में शरण लिया। अच्छा बच्चों, ज़रूरी सामान में क्या आपने किताब कॉपी अपना रखा था? ये भी आपका ज़रूरी सामान है। अपने किताब कॉपी को बिल्कुल भीगने ना दें और अपने साथ लेकर जाएं। चलिए देखते हैं आगे फिर क्या हुआ। देखिए जब बाढ़ आती है तो उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले हो जाती है खाने की किल्लत, परेशानी। कहाँ से भूख का इंतज़ाम किया जाए। तो राहत सामग्री सरकार के द्वारा भेजी जाती है। तो इस तरह से हेलीकॉप्टर आपने देखा होगा जहाँ बाढ़ आती है और वहाँ पे ये कुछ भोजन के पैकेट गिराए जाते हैं और वो लोगों को दिए जाते हैं। क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है तो हेलीकॉप्टर तो उतर नहीं सकता है, तो ऊपर से ही सामानों को नीचे पहुंचाया जाता है, गिराया जाता है और लोग उससे अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है बच्चों, बाढ़ के समय अपने आप को सुरक्षित रखना और अपने आप को इन मुसीबतों से बचा कर रखना। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए, शिविर में भोजन वितरण किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है बच्चों कि यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ जीवित रहने की मुश्किल खड़ी होती है कि किसी तरह अपने आप को जीवित रखा जाए, और ये जो भोजन सामग्री वितरित की जाती है ये पर्याप्त नहीं होता है। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना लोग करते हैं। तो इसके लिए पहले से ही तैयारी करना बेहद आवश्यक है, और हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियों को जानना चाहिए और बहुत सारी ऐसे चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि बाढ़ के दौरान भी हम सुरक्षित रह सकें और हमें कम से कम मुसीबतों का सामना करना पड़े। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले होती है सुरक्षित स्थान की तलाश कि अगर बाढ़ आ जाए तो हम कहाँ शरण लें, कौन से ऊंचे स्थान पर हम जाएं। तो सबसे पहले तो आपको पूर्व से ही ऊंचे स्थान की तलाश कर लेनी होती है। इसके बाद जैसे ही पानी बढ़ने लगता है हम लोग उस स्थान पर जाने की कोशिश करते हैं। साथ में आपदा सुरक्षा किट लेकर जाते हैं, आपातकालीन किट। उस किट में जैसा कि हमने बताया आवश्यक कागजात, ज़रूरी दवाइयाँ, आपके पहनने के कपड़े, दिया सलाई, रस्सी, तिरपाल, टॉर्च, बैटरी, ये बहुत सारी चीज़ें जो उस समय आपके काम आएंगी वो सारी चीज़ें भी ज़रूर होना चाहिए। साथ ही ORS का पैकेट, नमक, चीनी, ये सारी चीज़ें भी ज़रूर ले जानी चाहिए। देखिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। बच्चों, मदद की तलाश। बाढ़ में घिरे लोग काफ़ी संकट में थे। लोग सहायता की पुकार करने लगे। पानी कम होने पर टेंट, कपड़े, दवाइयाँ, खाने की सामग्री सहायता के रूप में आने लगी। देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों ने मदद की। छीना झपटी भी खूब हुई। मतलब वहाँ तो बहुत सारे लोग होते हैं, जो भी राहत सामग्री जाती है वो कम ही पड़ जाती है। तो इसलिए आपसी छीना झपटी भी होना लाजमी है। लेकिन बच्चों, इस तरह की स्थिति से हम बच सकते हैं कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रख के कि जब भी जिन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है या हमेशा बाढ़ आती है वहाँ पूर्व से ही कुछ तैयारियाँ करनी पड़ती है। तो उन सभी बातों का जब हम ध्यान रखेंगे तो हम परेशानियों से बच सकते हैं। बच्चों, आगे हम लोग इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं और जानते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या देखा। बच्चों बताइए, पानी के और कौन कौन से स्रोत हैं? आपने अभी बहुत सारे स्रोतों से पानी लाते देखा था ना। कौन कौन से स्रोत से पानी लेकर कौन कौन आ रहा था? तो आप बताइए कि कौन कौन से स्रोत हैं। बिल्कुल सही। चलिए अब हम आपके उत्तर को मिलाते हैं। तो ये हैं तालाब, नदियाँ, कुआं, झरने, ये सब पानी के स्रोत हैं। चलिए आगे देखते हैं। मयंक और मैरी के यहाँ जिस तरह से पानी आता है उसमें क्या अंतर है? लिखिए। बच्चों, क्या आपको याद है कि मयंक के यहाँ कैसे पानी आता था और मैरी के यहाँ कैसे पानी आता था? क्या क्या बताया था मयंक और मैरी ने? हाँ, अगर आपको याद है तो आप इस उत्तर से उसका मिलान कीजिए। मयंक के यहाँ नल से पानी आता है और मैरी के यहाँ बोरिंग की सुविधा के टंकी के नल से आता है ना। तो बोरिंग से पानी टंकी में जाता है और टंकी से फिर नल में आता है। मयंक के घर में महीने में 2 बार पानी आता है और मैरी के घर में अपने स्वयं के अनुसार नल से पानी निकाला जाता है, यानी कि कभी भी पानी आता रहता है। मयंक को लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है और मैरी को लाइन लगानी नहीं पड़ती है ना। तो मैरी के यहाँ आसानी से पानी आ रहा है और मयंक के यहाँ पानी आने में दिक्कत हो रही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। क्या कभी मैरी को भी मयंक की तरह लंबी लाइन में खड़े होकर पानी लेना और उसके लिए झगड़ा करना पड़ सकता है? चर्चा कीजिए, बताइए
क्या ऐसा हो सकता है? तो आपस में बातचीत कीजिए और बताइए कि क्या ये हो सकता है क्या, कि दिक्कत हो सकती है क्या मैरी को, क्योंकि मैरी के यहाँ तो बोरिंग है और वो टंकी में पानी जाता है, टंकी से फिर उसके नल में आता है। तो बताइए, देखिए हमारे जवाब से मिलाइए। नहीं, क्योंकि यह बोरिंग की वजह से मैरी को पानी की टंकी से पानी वह सहज ले सकती है ना, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है, उसे लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम पानी का उपयोग किन किन कार्यों को करने के लिए करते हैं? हमने सबसे पहले शुरू में ही बात की थी। तो पानी से हम लोग क्या क्या करते हैं? बताइए बताइए। सुबह जब आप सोकर उठते हैं उस समय से ही आप पानी का उपयोग करने लगते हैं। तो बताइए कौन कौन सा उपयोग करते हैं आप पानी से, क्या क्या करते हैं? देखिए, पानी का उपयोग स्नान करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, कपड़े धोने, बर्तन धोने, पीने के लिए, या सब कार्यों के लिए हमें पानी का उपयोग करना पड़ता है ना। और पानी से ही ये सारे काम होते हैं। तो ये तो थे पानी के उपयोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। क्या आपने कभी अपने आसपास बाढ़ का दृश्य देखा है? अपने अनुभव लिखिए। बच्चों, जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है वहाँ तो बच्चे बहुत आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ बाढ़ नहीं आती उन्होंने टीवी पे, अखबार में, मैगज़ीन में ज़रूर देखा होगा बाढ़ का वो दृश्य। तो आप क्या लिख सकते हैं? तो लिखिए। देखिए हमने क्या लिखा है। मैंने भी ऐसा बाढ़ का दृश्य देखा है। मैं पटना में ऐसा दृश्य एक आध बार देखा है। एक बार इतनी बारिश हुई कि सारा पटना पानी में डूब गया था। खाने के लिए भी कुछ बाकी नहीं रहा था। दूसरे देशों में लोगों ने उस वक्त बहुत मदद की थी, हेलीकॉप्टर से खाना देते थे। बहुत सारे घर ध्वस्त हो गए थे। तो बाढ़ के पानी में कभी कभी घर भी गिर जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि पानी जो है वो नींव को कमज़ोर कर देती है और वो घर गिर जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, बाढ़ आने से इन सब चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब देखिए, मकान पर, पेयजल पर, संचार के साधन, यातायात, बिजली, मवेशी, मछुआरा और स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पर बाढ़ के पानी से क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आप बता सकते हैं? क्या होता है बच्चों कि मकान जो है वो कभी कभी गिर जाते हैं, पेयजल भी नहीं मिलता क्योंकि पानी के जो स्रोत हैं वो डूब जाते हैं बाढ़ के पानी में, चापाकल, नल, है ना, और वो दूषित हो जाते हैं, पीने लायक नहीं रह जाते, तो पेयजल नहीं मिलता। संचार के साधन पानी के साथ बह जाते हैं, यातायात प्रभावित होता है, सड़कें टूट जाती हैं, आपने अभी रेलवे लाइन को डूबे हुए देखा था। बिजली का करंट पानी में आ जाता है और कई जानें चली जाती हैं। मवेशी बहुत सारे मारे जाते हैं और मछुआरा को मछली नहीं मिलती। स्वास्थ्य, बाढ़ आ जाने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है क्योंकि सभी जगह पानी पानी और ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी हो जाती है ना। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों पर बाढ़ के पानी का ये प्रभाव है। तो देखा आपने कि कितना मुश्किल हो जाता है जनजीवन। देखिए, आपके अनुसार बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए क्या क्या करना चाहिए? जल्दी जल्दी बताइए, क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ बार बार बाढ़ आती है, हर वर्ष आती है, वहाँ के लोगों को बाढ़ आने पर बचाव से संबंधित बहुत सारे जो उपाय हैं वो अपनाने चाहिए। स्वयं को तैरना भी आना उतना ही ज़रूरी है। कभी भी ऊंचे जगह पर अपना घर बसाइए। तालाबों के, नदियों के तटबंध अच्छी तरह से पक्के कर लेना चाहिए। बाढ़ आने के बाद लगने वाली चीज़ों से पहले से ही सुरक्षित रहना चाहिए और यह सब हमें बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए करना चाहिए। कुछ उपाय हमने पहले भी बताए हैं कि बाढ़ आने के पहले कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, है ना। चलिए देखिए, क्या बाढ़ के लाभकारी प्रभाव भी हो सकते हैं?
अपने साथियों से चर्चा करके लिखिए। बच्चों, बाढ़ से तो बहुत सारे नुकसान हैं, तो क्या उससे फ़ायदे भी हैं? कुछ तो फ़ायदे होंगे, सोचिए और लिखिए। बाढ़ की वजह से जो पहाड़ों वाली मिट्टी होती है, वह मिट्टी अपने आप ही नीचे आ जाती है। वह मिट्टी बहुत ही लाभदायक होती है और इस मिट्टी से अच्छी खेती हम कर पाते हैं। नदियाँ, तालाब सब स्वच्छ हो जाते हैं और पानी की कमी नहीं रहती। बच्चों, जहाँ बाढ़ आती है ना, तो जब बाढ़ का पानी उतर जाता है तो वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती है और वो मिट्टी फिर वहाँ खेती करने में बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग उस पहेली की तरफ चलते हैं जो मैंने शुरू में पूछा था। तो क्या आपने उसका जवाब ढूंढ लिया? दुबली पतली मेरी काया, एक आँख की देखो माया, धागे ने जब साथ दिया, दो बिछड़ों को हमने मिलाया। क्या है वो? बताइए बताइए। सुई। सुई में तो एक ही आँख होती है, एक ही छेद होती है ना। हाँ, और जब उसमें धागा डालते हैं तो वो अलग हुए चीज़ों को जो सिल कर जोड़ देती है ना मज़ेदार? ये है जवाब। तो बच्चों, कैसी लगी पहेली? चलिए हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, बहुत सारी जानकारी के साथ और एक नई पहेली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।